कि सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, कि सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब अपनी कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष पर। अगर दोस्तों आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या एसएससी जीडी इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य से संबंधित उन महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उन सब वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज करता है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे कंपनियाँ आती हैं और वे व्यापार के बहाने अब किस तरह से भारत के राजनीति में हस्तक्षेप करके अपना एक प्रभुत्व वर्चस्व स्थापित कर लेती हैं। कल की वीडियो में हमने पुर्तगाल और डचों की कंपनियों के आगमन से संबंधित उन क्वेश्चनों को पढ़ा जो ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को। तो अगर आपने अभी तक कल की वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि आपके ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हैं। अगर आप भी चाहते हैं माँ बाप के सपने को पूरा करना तो आज ही उस सुदर्शन चक्र वाली माँ से कह देना कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने तो बड़ा देख, क्या तू सपने तो बड़ा देख, पूरा करके तेरा ये बब्बर शेर दिखलाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज देखते हैं सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित ब्रिटिश कंपनी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पुर्तगाल और डच के संबंध में कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए ब्रिटिश कंपनी का जो गठन होता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। किसके द्वारा इसे आदेश दिया गया? तो रानी एलिजाबेथ के द्वारा। कितने वर्षों का अधिकार पत्र इसे प्राप्त हुआ? तो 15 वर्षों का। रानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया गया और कहा गया कि आप जाइए ईस्ट के देशों में व्यापार करिए। अगला पॉइंट देखते हैं कि 1609 ईस्वी में मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। तो 1609 ईस्वी में मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। उस समय भारत में किसका शासन था? तो जहांगीर का शासन था। तो देखिए जो जेम्स प्रथम का राजदूत था, तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। कौन था? रेड ड्रैगन था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? कौन था? रेड ड्रैगन था। अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कारणों वो सूरत में उनकी कोठी तैयार नहीं हो पाती है। आप कोठी कह लीजिए, फैक्ट्री कह लीजिए, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ हैं। तो 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जहांगीर से आदेश लेकर सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन कोठी का कार्य शुरू हो गया, लेकिन कुछ कारणों कोठी बन के तैयार नहीं होती है। फिर उन्होंने मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अपनी प्रथम कोठी को स्थापित किया। फिर जो 1608 ईस्वी में सूरत में बन रही थी कोठी, उसका निर्माण कब होता है? तो 1613 ईस्वी में पूरा होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाने का कार्य शुरू किया,
लेकिन पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुई। जो पूरी तरह से बन के कोठी तैयार होती है उनकी पहली मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में होती है। फिर जो सूरत में अधूरे पे उनकी कोठी थी वो कब बन के तैयार होती है, तो 1613 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, देख लीजिए यहाँ से कि 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। तो 1611 में अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं, मसूलीपट्टनम में। फिर अगला है कि सूरत में अपनी कोठी 1613 ईस्वी में तैयार कर लेते हैं। अगला पॉइंट है 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को अपना दूसरा राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। तो जहांगीर के दरबार में जाने वाला पहला जेम्स का राजदूत कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था। और दूसरा राजदूत कौन होता है, तो टॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबार में जाता है। तो देखिए अगला पॉइंट है कि टॉमस रो ने जहांगीर से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल होता है। अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक को कुछ वार्षिक कर देकर गोलकुंडा के बंदरगाह पर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो 1632 ईस्वी में किसने गोलकुंडा के बंदरगाह पे स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो अंग्रेजों ने। कौन, अंग्रेजों ने। अगला पॉइंट है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की रानी कैथरीन ऑफ ब्रेगंजा का विवाह अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ। तो पुर्तगाल की रानी कैथरीन ऑफ ब्रेगंजा का विवाह किससे होता है, तो चार्ल्स द्वितीय से। कहाँ का राजकुमार था, तो अंग्रेजी राजकुमार था, इंग्लैंड का राजकुमार था। फिर अगला पॉइंट है कि पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में क्या दे दिया, बम्बई दे दिया। मतलब विवाह पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच हो रहा है, दहेज कहाँ से जा रहा है, इंडिया से जा रहा है। तो कितना गलत है, देख लीजिए आप लोग। 1611 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव की जमींदारी प्राप्त कर लेते हैं। तो 3 गांव की जमींदारी अंग्रेजों ने कब प्राप्त किया, 1611 ईस्वी में। तीनों गांवों के नाम देख लीजिए, सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर था। कौन कौन, सुतानुती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी को ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब प्राप्त किया, तो 1611 ईस्वी में। यहीं पर फोर्ट विलियम की स्थापना होती है। बाद में यही कलकत्ता के नाम से प्रचलित होता है। अब हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अभी हम लोगों ने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित चीज़ों को देखा है। आगे की कहानी जो बाकी है उसको हम लोग क्रमशः एक एक करके पढ़ेंगे। अभी ये बेसिक चीज़ें हम लोग मजबूत कर रहे हैं। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, 2-4 क्वेश्चन बनता है। तो आइए देख लेते हैं। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांस के शासक लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1664 ईस्वी में। किसके शासनकाल में, तो फ्रांस के शासक लुई 14वें के शासनकाल में हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। किसके शासनकाल में, तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में। आपको थोड़ा रिलेट करके चीज़ों को चलना है ताकि याद हो जाए। फ्रांसीसी कब हुआ, इंग्लैंड का कब हुआ, क्लियर है आपको। अगला है पॉइंट कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, जिन्हें हम कर्नाटक के प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। तो देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध जो कर्नाटक का हुआ तो 1749 से 54 के बीच में हुआ था। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से लेकर 65 ईस्वी के मध्य हुआ था। तो कर्नाटक से आपको क्वेश्चन सिर्फ इनकी डेट पूछी जाती है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1746 से लेकर 48 ईस्वी के बीच। कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 1749 से लेकर 54 ईस्वी के बीच। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से लेकर 65 ईस्वी के मध्य हुआ था। अगली लड़ाई जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होती है
उसे वांडीवास की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो वांडीवास की लड़ाई देखते हैं। यह लड़ाई अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य 1760 ईस्वी में हुई थी। कब हुई? 1760 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वांडीवास की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुई। कब हुई? तो 1760 ईस्वी में हुई थी। इस लड़ाई में फ्रांसीसियों की क्या होती है? हार होती है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरी तरह से भारत पे अधिकार कर लेते हैं। तो कल की वीडियो में इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोगों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित बेसिक चीज़ों को जाना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर नहीं आई हैं तो वीडियो को 1 से 2 बार और देखिए, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार का सदस्य नहीं बना हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस यूट्यूब परिवार का एक जिम्मेदार और ईमानदार सदस्य बनिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।